आजमगढ़ के निजामाबाद से बड़ी और चौंकाने वाली खबर। ग्राम जगदीशपुर में कुछ असामाजिक तत्वों ने सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए बिना अनुमति अवैध निर्माण शुरू कर दिया, लेकिन एसडीएम सुनील धनवंता ने तुरंत सख्ती दिखाई और कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया। जानकारी के अनुसार गाटा संख्या 1206 और 1207 की भूमि पर जर्जर संरचना पर छत ढालने और दीवार बनाने का काम बिना अनुमति शुरू हुआ। प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया, लेकिन कुछ लोगों ने अधिकारियों की चेतावनी के बावजूद कार्य जारी रखा। जुलाई के प्रारंभ में अवैध निर्माण शुरू हुआ। 23 जुलाई को अधोहस्ताक्षरी पुलिस बल के साथ कार्य को रोका गया। 1 अगस्त को लेखपाल द्वारा वीडियो बनाकर भी चेतावनी दी गई, लेकिन अवैध निर्माण नहीं रुका। 29 सितंबर को जेसीबी मशीन के साथ निर्माण को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने मशीन को रोकने और पत्थरबाजी करने का प्रयास किया। हालांकि एसडीएम सुनील धनवंता की तत्परता और पुलिस बल की तत्परता से मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। उन्होंने साफ किया कि मंदिर को नुकसान पहुंचाने की सभी अफवाहें पूरी तरह झूठी हैं और प्रशासन ऐसी किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। एसडीएम सुनील धनवंता ने मौके पर उपस्थित जनता को समझाया कि सभी को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है और अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रशासन ने उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशों के तहत पूरी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो निजामाबाद में एसडीएम सुनील धनवंता ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि कानून के उल्लंघन पर प्रशासन कभी आंख मूंद कर नहीं देखेगा। अवैध निर्माण करने वालों को चेतावनी, ये सिर्फ शुरुआत है। हमारी टीम आपको घटनास्थल से रियल टाइम अपडेट देती रहेगी। सर, जगदीशपुर में एक मंदिर का मामला है सर, क्या है सर पूरा मामला? ये गांव जगदीशपुर, थाना फूलपुर, तहसील निजामाबाद क्षेत्र में स्थित जो गाटा संख्या 1206 है वो पोखरी का नंबर है, और जो गाटा संख्या 1207 है वो भीटे का नंबर है। उस पर एक पुराना बहुत ही उस पर एक पुराना एक धर्मशाला था जो काफ़ी जर्जर अवस्था में था। इसके अलावा पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और उससे कुछ दूर पे मंदिर बना हुआ है। तो जुलाई तक वो ठीक था, लेकिन उसके बाद में कुछ लोग, अज्ञात लोग के द्वारा वहाँ पर उसकी तोड़फोड़ करके मरम्मत का कार्य शुरू करवाया गया। पहले उस पर छत नहीं थी और उसको छत ढालने का काम और उस पर बाकी मरम्मत वगैरह दीवारों को सही करने का काम उन लोगों ने शुरू किया। इसमें गौरतलब ये है कि इसमें एक हाईकोर्ट का मुकदमा चल रहा है जो स्वयं प्रधान के द्वारा डाला गया है। इसके अतिरिक्त इसके आसपास के घाटों के बाबत वहाँ कमिश्नर साहब की अपील चल रही है जिसमें स्थगन आदेश पारित है। इसके अलावा एक 38 का संशोधन का मुकदमा मेरे न्यायालय विचाराधीन है। तो ये सारे प्रकरण होने के कारण जैसे मुझे पता लगा कि वहाँ पे कुछ लोग के द्वारा बिना किसी अनुमति के निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, तो मैं मौके पर 23 जुलाई 2025 को वहाँ पर पहुँचा और उन लोगों से काम रोकने के लिए बोला गया। तो उन लोगों ने काम रोकने से मना किया, तो उन लोग 1-2 लोग के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई उस टाइम पे की गई थी, लेकिन उसके बाद में भी इन लोगों ने काम नहीं रोका। मैंने अनेक बार लेखपाल को भेज के, कानूनगो को भेजकर वहाँ पर काम रुकवाने का प्रयास किया। 1 अगस्त को लेखपाल ने लिखित नोटिस के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से वहाँ पर वीडियो बनाई उनकी सबकी, और ये बोला वीडियो पे कि आप लोग निर्माण कार्य बंद कर दीजिए, बिना किसी परमिशन के निर्माण कार्य मत करवाइए। लेकिन इसके बावजूद वहाँ के प्रधान, उनके कुछ लोग, सहयोगी लोग और गांव के कुछ लोग, उन लोगों ने हाईकोर्ट के आदेशों की और अन्य न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए वहाँ पर निर्माण कार्य जारी रखा। उनके पास कोई परमिशन नहीं है निर्माण कार्य करवाने की, क्योंकि सभी को पता है कि जो भीटा होता है वो सुरक्षित श्रेणी की भूमि होती है। उस पर बिना किसी सक्षम प्रक्रिया के, बिना किसी सक्षम अधिकारी के या सक्षम स्तर के आदेश के आप निर्माण कार्य वहाँ पर नहीं करवा सकते। इस सभी का उल्लंघन करते हुए वहाँ के लोगों ने उस धर्मशाले का वहाँ पर उसको दीवारों को बनवाया गया, प्लास्टर करवाया गया और उसकी छत डाली गई बिना बार चेतावनी देने के बावजूद भी। अभी 27 तारीख को मुझे खबर मिली कि वहाँ पे छत डाल दी गई है, लेकिन व्यस्तता की वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा पाया। लेकिन 29 तारीख को सराय में मेरा एक कुर्की के बाबत वहाँ पे जाना हुआ, तो मैंने वहाँ पे निरीक्षण किया जगदीशपुर में भी, और वहाँ पर पाया कि उन लोगों ने वहाँ पे अवैध रूप से छत डाल लिया है धर्मशाले का, और वहाँ पर निर्माण कार्य अभी भी चालू है। मैंने उनको बोला कि भैया आप रोक लीजिए। तत्काल प्रधान को भी सूचित किया गया कि आप आकर और स्पष्टीकरण दीजिए कि कैसे ये निर्माण कार्य हुआ है। तो प्रधान ने बिल्कुल संज्ञान नहीं लिया। वहाँ के किसी कर्मचारी ने, उनके किसी सहयोगी ने, किसी ग्रामवासी ने मेरे वहाँ रहते रहते किसी संज्ञान नहीं लिया।
तो माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए मैंने तत्काल जेसीबी मंगवाई। जो अवैध रूप से जो अतिरिक्त हिस्सा बनाया गया था, सिर्फ उसको ढाने का कार्य किया गया। संपूर्ण धर्मशाला को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई और मंदिर वहां से लगभग 20 फीट दूर है। मंदिर अभी सुरक्षित है, मंदिर को खरोंच तक नहीं है। इस बात को वहां पर भौतिक रूप से जाकर कोई भी वेरीफाई कर सकता है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि जो अवैध हिस्सा था धर्मशाला का, जो न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में बनाया गया था, सिर्फ उसी को ढाया गया है। इसके अतिरिक्त वहां पर किसी चीज़ को क्षति नहीं पहुंचाई गई। सर, आप जुलाई में भी एक बार गए थे और बार बार प्रधान को कहना पड़ा, नोटिस देना पड़ा कि दबंगई टाइप का ये प्रधान जो है, कहने के बावजूद भी सर सुन नहीं रहा। तो इसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे सर? लेकिन प्रधान के द्वारा गांव का हमेशा से शांति भंग करने का प्रयास किया जाता है, विभिन्न मुकदमेबाजी के माध्यम से, अनेक जगह शिकायत डाल के। लेकिन इनको बार बार तहसील बुलाया जाता है, तहसील नहीं आते, किसी भी शिकायत के लिए साक्ष्य नहीं देते हैं। जब इनसे लेखपाल के माध्यम से, कानून के माध्यम से वार्ता करने का प्रयास किया जाता है तो ये फ़ोन नहीं उठाते हैं और यहाँ पर पूरा माहौल ख़राब करने का प्रयास करते हैं। और इनको ये पता होना चाहिए कि स्वयं भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हैं, तो इनकी जिम्मेदारी प्राथमिकी बनती है कि वहाँ पर जो भी ग्राम समाज की ज़मीन पर यदि कोई अवैध अतिक्रमण होता है या अवैध निर्माण कराया जाता है तो तत्काल रोकें। इन पर कई पूर्व में भी कई बार मुकदमा दर्ज हो चुका है। एक बार जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में वहाँ पर इन प्रधान ने किसी व्यक्ति की भूमदरी पर खड़ंजा लगवा दिया था, उसकी वजह से भी इन पे मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा कई कर्मचारियों को धमकाने के चक्कर में और अनेक गंभीर धाराओं में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज है। इनके विरुद्ध गुंडा की कार्रवाई चल रही है और उसके बावजूद भी ये गांव की पूरी माहौल को ख़राब करने का प्रयास करते हैं, प्रत्येक अधिकारी को तंग करने का प्रयास करते हैं। और जब अधिकारी उनको बैठा के समझाने का प्रयास किया जाता है, उनके कर्तव्यों से अवगत कराया जाता है, तो ये झूठी शिकायतबाजी और झूठा मुकदमाबाजी करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकरण में भी हमने प्रधान से कई बार वार्ता करने का प्रयास किया। मैंने स्वयं के मोबाइल से भी उनको फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन उठा नहीं। लेखपाल कानून ने कई बार उनको वार्ता किया, उनके बात सुनी नहीं गई। लेकिन जब लास्ट में हमारे पास यही चाह रहा था कि जो अवैध निर्माण हो उसको ध्वस्त करा दिया जाए। सर, आप आजमगढ़ सदर तहसील में भी रहे, इस समय निजामाबाद में वर्तमान में आप हैं। सर, आप पे एक फर्जी आरोप लगाया जाता है जो कि आप निष्पक्ष जांच करके स्वयं मौके पे जाते हैं, और तो एसडीएम नहीं जाते हैं सर, मौके पे भी जाते हैं और निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई भी करते हैं। इसके बाद भी आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाई जाती हैं फर्जी। सर, इस पर सर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इसमें मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि शासन की और प्रशासन की यही मंशा है कि जन सुनवाई को गुणवत्तापूर्ण सुना जाए, उनका निस्तारण किया जाए। और मैं न्यायालय में भी दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात, मौका वेरीफाई करने के पश्चात ही ऑर्डर करता हूं। इससे कुछ लोग हैं जो क्षुब्ध हो सकते हैं, उनको अधिकार है कि अपीलीय न्यायालय में जाएं, लेकिन इसके बावजूद उनके द्वारा अनावश्यक रूप से बिना बात के अफवाह उड़ाने का प्रयास किया जाता है, तहसील का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जाता है, क्षेत्र का माहौल खराब करने का प्रयास किया जाता है। ये सब बिल्कुल निराधार हैं और कोई इनका कोई बेबुनियाद है, कोई इनका आधार नहीं है और ये सब झूठी अफवाहें हैं। कुछ लोग जो तहसीलों में बिचौलियों की भूमिका निभाते थे, इसके अलावा जो तहसील के क्षेत्र में जो भूमाफिया जो लोग दूसरों के ज़मीनों पर कब्जा किया करते थे, न्यायालय में गलत तरीके से प्रभावित करके आदेश करवाया करते थे, उन पर कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। और वो सब लोग इसी से क्षुब्ध हैं और इसी को वो लोग धार बनाते हुए झूठे मुकदमों को लेकर, झूठे मामलों को लेकर एक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि वहाँ पर पूरी तहसील के जो जनसुनवाई है, तहसील के जो कार्यविधि है, तहसील की जो कार्यप्रणाली है, उसको नुकसान पहुँचाया जा सके। पूरे प्रदेश में सर पहला स्थान आया हुआ है, सर इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैंने निजामाबाद तहसील में जाते ही समस्त कर्मचारियों को एक निर्देशित किया गया, उनको सभी को, कि गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो, शिकायतकर्ता से वार्ता करी जाए। मैं स्वयं मौके पर जाकर आईजीआरएस का मैंने निस्तारण करवाया है। मुकदमे से संबंधित जिनके मुकदमे लंबित थे बहुत सालों से, 5 साल 7 साल से, उनके मुकदमों का निस्तारण त्वरित मैं स्वयं मौके पर जाकर मैंने किया है। और इसी का परिणाम है कि संतोषजनक हमारा फीडबैक, 90% से ऊपर संतोषजनक फीडबैक प्राप्त हुआ है और हमें 100% संपूर्ण ओवरऑल अंक हमें प्राप्त हुए। उसी की बदौलत माह जुलाई और माह अगस्त दोनों महीना में तहसील निजामाबाद को पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और ये इसी का परिचायक है कि तहसील में सुधार हुआ है, तहसील में लोग की समस्याएं सुनी जा रही है, वहाँ पे उनका निस्तारण गुणवत्तापूर्ण किया जा रहा है।
सर अब तक कितने मुकदमे मतलब खत्म हुए हैं सर, निस्तारण हुए हैं? जब मैंने तहसील का कार्यभार ग्रहण किया था तो वहाँ पे सिर्फ 4 से 5 महीना में 450 मुकदमों का निस्तारण किया गया था। आज वो लगभग 2000 मुकदमों का निस्तारण हो चुका है, अर्थात कुल टोटल लगभग 1500 से अधिक मैंने 4 महीना में मुकदमों का निस्तारण किया है। और सभी पक्षों को सुनते हुए, बार के साथ समन्वय बनाते हुए सभी प्रकरणों का, सभी मुकदमों का बहुत ही शालीनता से, बहुत ही गंभीरता से निस्तारण किया गया।